तो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि पदार्थ क्या होते हैं, तो आप सबको पता है कि हम छोटी सी डेफिनेशन हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं कि पदार्थ मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, यानी एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ आपको पता है कणों से मिलकर बना होता है। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है? बेसिक यूनिट एटम्स। एटम्स से क्या बन जाते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से आपके कोई भी मैटर बन जाता है। जब हम देखते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये आपको पता है। तो बहुत समय पहले तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह है कि यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं, सतत है या कणों से मिलकर बने हैं। देखते हैं जरा। ठीक है। तो ये आपको बताया गया है कि 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्थान पर, मतलब एक कोई बीकर ले लो आप। ठीक है। अब हाफ कर दो, यानी 100 अगर मिलीलीटर का है तो 50 मिलीलीटर तक इसमें क्या वाटर को फिल कर दो। यहाँ पर वाटर फिल हो गया। ठीक है, हमने पानी को क्या कर दिया? फिल कर दिया। जल के नमक या शर्करा को कांच की छड़ से मदद से, यानी कि अगर हम इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करके से आराम से क्या करो, आप घोल लो। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? यह कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो एक मिनट समझ लो। देखिए, ये आपने एक बीकर लिया। ठीक है। बीकर को आपने यहाँ पर क्या है? फिल कर दिया। ये वाटर है। तो ये आपका जो है वाटर है। ठीक है। अब आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए या फिर शुगर, आप कुछ भी ऐड कर देते हैं। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। तो जब आप सॉल्ट ऐड करोगे और यहाँ पर आपने क्या है, निशान लगा दिया कि जल इतना भरा हुआ है, तो आप जब सॉल्ट ऐड करोगे तो सॉल्ट का क्या होगा या फिर शुगर का क्या होगा? वो घुल जाएगी जल के अंदर, और इसका जो सतह है, यानी यहाँ पर अगर मैं निशान लगाया, वो स्तर इसका क्या है? थोड़ा सा ही सही, लेकिन बढ़ जाएगा। उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें ये पता चल रहा है कि पदार्थ कोई भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि स्थान घेरता है। अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्ट भी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर भी क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचारधारा को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कि अगर ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं उनका जो आंसर आया कि हाँ जल का स्तर क्या है? ऊपर हो गया, तो उस हिसाब से क्या है, जो आपके पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई। ठीक है, जैसा कि 1.1 में दर्शाया। जरा देखते हैं चित्र को। ये देखिए, ये भी कर लिया। यहाँ पर जिसमें वाटर था, हमने नमक को मिक्स किया। जल, अब नमक नीचे आया, लेकिन जब इसको मिक्स कर दिया तो ये घुल गया, और जल का स्तर भी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के स्थान में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपने लिक्विड, जैसे कि यहाँ पर जल है, वाटर है, तो वाटर के इस तरीके से कण होंगे। तो जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो जब आपके शुगर या सॉल्ट के कण होंगे वो यहाँ पर आके बीच में फिक्स हो जाएंगे। इट मीन्स वो घुल जाएंगे। ठीक है। अब देखो पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। जरा दूसरा सा एक क्रियाकलाप करते हैं। पोटेशियम परमैंगनीज के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये पोटेशियम परमैंगनीज लीजिए आप, और उसके 2 या 3 क्रिस्टल को आप क्या करते हैं? जल में घोल दिया। इस घोल में लगभग 100 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। ठीक है। पहले सबसे पहले क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल दिया। ठीक, इस तरीके से देखो यहाँ पर घोला, फिर 10, ये 100 जब हमने घोल दिया तो इस तरीके से कलर आ गया।
ये 100 मिलीलीटर हो गया आपका। अब हमने क्या किया, इससे 10 मिलीलीटर को, ये जो है 10 मिलीलीटर, इसको निकाल लिया, ठीक है। और फिर उस 10 मिलीलीटर को किसमें मिक्स किया है हमने, फिर इस उपरोक्त घोल में 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मीटर जल में घोल लें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार अनुकृत करते रहें। क्या जल में अब रंगीन है, ठीक है, सेकेंड रखना। तो जो उसका जल कैसा रहता है, रंगीन रहता है। तो यहाँ पर लास्ट में भी जल कैसा है, रंगीन है, लेकिन रंगीन तो है, लेकिन इसे आपने जब फर्स्ट टाइम मिक्स किया, कलर जो था डार्क था, फिर कलर थोड़ा फेड हुआ, फिर सेम प्रोसेस को लिया तो फिर और फेड हो गया, फिर फेड हो गया, यानी कि जो कलर है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, लेकिन रंगीन ही रहेगा, ठीक है। अब भी रंगीन है, लेकिन क्या है, हल्का रंगीन है, ठीक है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार अनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी रंगहीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, हम 1000 लीटर भी ले सकते हैं, भी रंगीन हो जाती है। यानी पोटेशियम, अगर हम जल में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाएंगे तो जल कैसा हो जाएगा आपका, रंगीन हो जाएगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। यह कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। इसे समझिए, पोटेशियम, अब ये आपका वाटर है इसमें, ठीक है। हमने बोल दिया कि यहाँ पर वाटर जो है वो कितना है, 100 मिलीलीटर, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट एक छोटा सा कण आया इसके अंदर, तो इसका कलर कैसा हो गया, कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का अगर छोटा सा भी कलर आया तो ये क्या है, कलर चेंज हो गया इसका, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये पानी का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। दोबारा से मिलाया, ठीक है। फिर हमने 10 मिलीलीटर इस घोल को, सिर्फ कितना है, इस घोल, इसी घोल में से, ऐसा नहीं है कि हमने दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट लिया, इसी घोल में से हमने क्या किया, 10 मिलीलीटर को निकाला और उसको 100 मिलीलीटर में दोबारा से मिक्स कर दिया, पर फिर भी उसका कलर कैसा है, रंगीन है, हल्का हुआ लेकिन रंगीन रहा। इवन लास्ट तक उसका कलर क्या है, रंगीन है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं, क्रिस्टल है, वो अधिक मात्रा में रंगीन हो जाते हैं। इससे हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमाणु की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। जैसे आप पानी में हम लोग डिटॉल मिक्स करके नहाते हैं, तो आप जिन्हें कभी मिक्स भी किया होगा तो आप डिटॉल थोड़ा सा डाल देते हो, चाहे आप, पानी काफ़ी है, ठीक है। जो आपकी वाटर की मात्रा है, पानी की मात्रा अगर वो ज़्यादा भी है और आपने थोड़ा सा उसमें डिटॉल डाल दिया, ठीक, तो भी उसकी इसमें स्मेल आएगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखो, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षित तो कुछ गुण होते हैं पदार्थ के कणों के। सबसे पहले हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा ये हो जाएगी कि कोई भी चीज़ जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब इनसे कुछ गुण होते हैं पदार्थ के, तो फर्स्ट गुण है आपका, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। अभी देखा, जैसे हमने वाटर लिया था, ठीक है, तो ये वाटर के कण है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या है, खाली स्थान, स्पेस है, ठीक है। खाली स्थान का मतलब क्या होता है, स्पेस है। जब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे थे, आपको याद होगा, हमने सॉल्ट या शुगर, आप कुछ भी ऐड कर दें, शुगर भी ऐड कर सकते हो, सॉल्ट भी। तो यहाँ पर ये सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट के जो कण होंगे वो इसी के अंदर आके ऐसे आके फिक्स हो जाती है और फिर वो चीज़ डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो उनका गुण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपको पता है गतिशील होते हैं, कैसे गतिशील होते हैं वो तो समझिए। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके इतने समीप जाना पड़ता है। अब एक बात बताइए, हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है, पूजा वगैरह करते हैं, जब हम अगरबत्ती लगाते हैं तो ठीक है,
मंदिर से लेके अगर आप दूसरे रूम में भी हैं, अगर आप थोड़े दूर भी हैं, तो आपको अगरबत्ती की स्मेल आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि जो उसके कण है, जो धुआं निकल रहा है, उसमें भी क्या है, कण। तो वो कण कैसे है? गतिशील। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है, सुगंध आती है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जल से भरे 2 गिलास या हमने गिलास ले लिए, गिलास थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखो, ये क्या है? इसमें वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर। ठीक, एक सिरे पर पहले बीकर के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही। ठीक है, तो लाल या नीली स्याही डालना है। क्या डाल दिया? लाल या नीली स्याही, हम नीली डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने नीली स्याही डाल दी, मान लो 1 बूंद। ठीक है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें शहद डाल दिया। ठीक है, मान लो ये शहद है, शहद डाल दिया। इनको अपने घर या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। अब हमने क्या है, कहीं अपने घर पे रख दो या फिर क्या रख दो, कहीं भी आप क्लास में रख दो। फिर क्या इससे रिजल्ट निकलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वो देखते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा? स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे? तो देखो, जैसे ही आप स्याही डाल दोगे तो वैसा, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो स्याही होती है, आपने देखा, वो स्याही को थोड़ा सा भी डाल दोगे तो वो अपने आप ही क्या है, उसमें मिक्स हो जाएगी वाटर में। ऐसे ही आपका शहद भी मिक्स हो जाएगा, पर शहद उतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा, मतलब शहद का कलर वाटर में नहीं दिखाई देगा, जबकि स्याही का कलर वाटर में दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसे हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने क्या किया, एक गिलास गर्म पानी और दूसरे ठंडे पानी, मतलब एक गिलास में क्या लिया? गर्म पानी लिया है, और दूसरे में ठंडा पानी लिया। ठीक है, ये गिलास है, इसमें क्या है? एक में आपका हॉट वाटर है, ऐसे हम कह सकते हैं, एक में हॉट वाटर है। एक सेकंड अपना। ठीक है, इसको ना यहाँ बना लेते हैं, अच्छे से समझ पाएगा आपको। ये आपके 2 गिलास हैं, इसमें हॉट वाटर है, इसमें क्या है? कोल्ड वाटर है। ठीक है, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है। ठीक है, एक गिलास गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी। ठीक, भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हमने कॉपर सल्फेट ले सकते हो आप, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक, हमें इसमें क्या डालना है? कर डालना है, क्रिस्टल डालना है, सॉरी, और उसको हिलाना नहीं है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, यानी कि जिन सतह पर वो आ जाएगा। क्रिस्टल गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों, कैसे रहती है? ठीक है, तो हमने देखा कि एक गिलास में हमने गर्म पानी लिया और दूसरे में ठंडा पानी लिया। दोनों गिलासों में कॉपर सल्फेट को एक क्रिस्टल डाल दिया। तो हम देखते हैं कि क्या हम देखेंगे कि ठंडे जल वाले गिलास की अपेक्षा गर्म जल में गिलास में क्रिस्टल जल्दी घुल जाता है, अर्थात शीघ्रता से घुल जाता है। अरे अब क्रिस्टल किसी का, आप शुगर ले लो, ये छोड़ो, सबसे ईजी, हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट का लेने से अच्छा हम शुगर ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिया? शुगर लिया। शुगर को अगर आप हॉट वाटर में ऐड करोगे वो जल्दी घुल जाएगी ना, और कोल्ड वाटर में ऐड करोगे तो वो घुलने में टाइम लगेगा। बस सिंपल सा है। वैसे अगर आप शुगर की जगह कोई भी क्रिस्टल ले लो, और वो क्रिस्टल हमने किस तरह लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट का ले सकते हैं, हम कॉपर सल्फेट का ले सकते हैं। तो हमने इससे सीखा क्या? देखो, निष्कर्ष क्या निकला आपका? तो निष्कर्ष ये निकला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी कि हमें टेम्परेचर प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अगर टेम्परेचर हाई किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी।
टेम्परेचर को लो किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी, आपकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, ये आप समझ में आया कि टेम्परेचर को प्रोपोर्शनल के समानुपाती होता है, तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कण के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। अब देखो मिश्रण की एक डेफिनेशन आती है कि मिश्रण क्या है, तो देखो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर मिश्रण तेज हो जाता है। याद रखना कि दो विभिन्न पदार्थों के दो अलग अलग पदार्थ हैं, अगर वो अपने आप ही मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम विसरण बोलते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो विसरण भी क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, अब ये आपको पता है कि पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे, इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताएं ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहले समूह में एक निश्चित नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कमर से पकड़ लें, एक कसकर पकड़ लें, एक सेकेंड। दूसरे समूह में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरे समूह में केवल उंगली के एक सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कण ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? सिंपल सी बात है ना, ये जो हमने इसमें अधिक दे रखा है, जो फर्स्ट वाला है, इसमें क्या है, एक नृतज्ञों की तरह इसमें ये बताया जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है। इसे हम इस तरीके से करते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक कण है, सेकंड, कोई भी आपका पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, कणों के मिलकर बने हैं। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। तो इन कणों के बीच क्या होता है, ये दो कण है, अगर मैं यहाँ पर इन कणों को ऐसे थोड़ा बड़ा जूम कर दूँ तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच होता है आपका आकर्षण बल। ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, इस बल को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी आंतरिक आकर्षण बल या ससंजक बल बोलते हैं। ठीक है, ससंजक बल भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। और ये जो बल है उससे क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं। इससे मतलब ये पदार्थ एक दूसरे को क्या जुड़े रहते हैं। बाकी ये अलग अलग होता है सभी में। जैसे यहाँ पर है बहुत अच्छा सा है, क्या है कि एक लोहे की कील लें, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़, तीनों ले लिया। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर, मतलब हथौड़ा मार सकते हो आप, कील लिया है लोहे की, और चौक लेते हो तो काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन दिनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो आपको पता है अधिक बल से किससे जुड़े होंगे, लोहे की कील पर जुड़े होंगे ना, लोहे की कील के कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होंगे, जबकि रबर बैंड में सबसे कम होंगे। चौक में लोहे से कंपेयर ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से, अब देखो हमने प्लेट ली, इस तरीके से प्लेट लेकर इसमें जल ले लिया, वाटर। ठीक है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? तो देखो आपने पहले देखा होगा, हम लोग टैप पर क्या करते थे, वाटर को ऐसे उंगली से कट करने की कोशिश करते थे, तो वो कभी वाटर कटता था? नहीं करता था, वाटर कभी नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जल की धारा नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जल के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। जल की नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? कि जो जल के कण होते हैं उनके बीच क्या कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है, और उंगली इस आकर्षण बल को तोड़ने या काटना
संभव नहीं है, उंगली नहीं काट सकती। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। और जो आकर्षण बल होता है, पदार्थ होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में ये जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इतना और कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पदार्थ क्या है। तो आपको पता है कुर्सी क्या है। पदार्थ है, कुर्सी में आपका वजन होता है, वेट है, और वो स्थान मास है और वो स्थान घेरती है। वायु क्या है, वायु भी स्थान घेरती है। ठीक है, बलून में हम लोग यानी तो भरते हैं तो फूल जाता है, इसमें पता चल रहा है कि उसमें मास है। स्नेह है, ये तो आपका इमोशन है। ठीक है, गंध ये भी इसमें नहीं है। घृणा, ठीक है, घृणा भी इमोशन हो जाएगा। बादाम, ये आपका क्या है, पदार्थ है। कुर्सी पदार्थ है आपका, वायु पदार्थ है, बादाम। ठीक है, विचार नहीं है, शीत नहीं है, नींबू है आपका, पानी है, इत्र है। ठीक है, इत्र है आपका, पानी, ये सब क्या है, पदार्थ है। अब नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। कारण क्या है इन प्रेक्षण के। तो पहला दे रखा है आपका कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंचती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होती है, यानी कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर तक आ जाती है, जबकि ठंडे खाने की सुगंध इतनी दूर तक नहीं आती। ठीक है, ये आपको पता है कि कण, हम जानते हैं कि जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, गति में रहते हैं, लगातार गति करते हैं, और जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। समझ में आया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। अच्छा, एक हाँ, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम पानी नहीं काट सकते, जैसे हम टैप से वाटर निकलता है, तो आपके बचपन में शायद किया होगा कि आप उंगली से उसे कट करने की कोशिश करते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज जो वाटर है या जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच क्या है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, उनके बीच एक बल होता है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है, इसीलिए पानी नहीं कटता। लेकिन जो गोताखोर होते हैं वो स्विमिंग पूल वगैरह में क्या करते हैं, पानी को काट पाते हैं। तो इस पदार्थ का कौन सा गुण परिचित है, ये कैसे होता है, तो समझिएगा। स्विमिंग पूल में पानी होता है जो क्या है, द्रव्य आपका, लिक्विड है। इससे पदार्थ के दो गुण परिचित होते हैं। कैसे, पानी के कणों के बीच अंतराल स्थान अधिक होता है तथा इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। यही कारण है कि पानी के कण आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में गोताखोर पानी को काट पाता है। तो हम कह सकते हैं कि गोताखोर पानी को इसलिए काट पाता है, ये पानी क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, और लिक्विड पदार्थ के बीच जो आपका बल होता है वो कम होता है, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। जो वहाँ पर उनके बीच जो स्थान होता है, यानी कण के बीच क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा। कण के से ये है आपका वाटर, लिक्विड में जो कण के बीच जो स्थान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जब ज़्यादा होता है तो उनका आकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। अगर आपका स्थान क्या है, ज़्यादा है, तो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए गोताखोर क्या करता है, आपको पानी को काट पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो आपने पदार्थ के कणों की विशेषता बताई थी कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही स्मॉल, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, और कैसे रहते हैं, गतिशील, नियंत्रण गतिशील रहते हैं, गति में रहते हैं, हमेशा किस में रहते हैं, गतिशील रहते हैं, गति में रहते हैं। उनके बीच कौन सा बल कार्य कर सकता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक सेकंड में, क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कण रिक्त स्थानों के कारण एक दूसरे से आपके मतलब एक दूसरे में फिक्स रहते हैं, विस्तृत रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। पदार्थ की विशेषता मैंने आपको करा दी थी, दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कवर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है।